वो सिर्फ ईद पे नहीं बल्कि पूरा साल ही लोगों को पता होना चाहिए कि हमने क्या खाना है, किस टाइम खाना है और कितना खाना है। ओवर ईटिंग जो हैबिट है ना, वो एक फ़ख्र समझा जाता है। वो उसको कहते हैं कि जी ये मतलब माशाल्लाह बहुत खुश खुराक है। तो हालांकि ऐसा होता नहीं है। कुर्बानी का गोश्त खाना अगर सुन्नत है ना, तो जान बचाना फ़र्ज़ है। हाँ, ये बात भी आपकी बड़ी है। आपको पता है कि आपके जिस्म की प्रोटीन की एक रिक्वायरमेंट है, उसी तरीके से कार्बोहाइड्रेट की एक रिक्वायरमेंट है। हमारे जितने लोग हैं नॉर्मल रूटीन में आप उनके टेस्ट करवा लें तो अक्सर व बेशतर जो है वो उनके कोलेस्ट्रॉल डी रेंज आएंगे। गोश्त ज़रूर खाएं, लेकिन आप अपनी लिमिट में रह के खाएं कि जितनी आपको भूख है ना, आप सिर्फ उतना खाएं। जो आप समझते हैं ना कि ये इससे मुझे ताकत आ रही है, वो गलत है। वो आप जितनी आपको भूख है आप उतना ही खाएं, यू विल फील मोर हेल्दी। एक तो आप अपनी हाइड्रेशन मेंटेन रखें, पानी का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें। जिस तरह पूरे दिन में आपको कम से कम भी 10-12 गिलास पानी पीना चाहिए। अजी बिल्कुल, ईद कुर्बान नज़दीक है, ईद कुर्बान की आमद है और लोग जो है वो तरह तरह के खाने दिमाग में सोच कर बैठे हैं और उनकी नज़रें जो है वो अपने कुर्बानी के जानवरों पर हैं, जो कि उन्होंने सोचा हुआ है कि जो ईद के पहले दिन में उन्होंने क्या जो है डिशेस बनानी है, बारबेक्यू किस तरह से बनाएंगे। इसके साथ साथ वो ये भूल जाते हैं कि अगर ये खाना इस तरह से खाएंगे तो उनकी सेहत पर क्या असरअंदाज होगा। क्या वो, जैसे वो कहते हैं कि अपनी हदूद में रह के अगर खाएंगे तो वो बच जाएंगे, और अगर हदूद से बाहर जाएंगे तो उनका क्या हाल होगा। उसके लिए आज हमारे साथ डॉक्टर अब्दुल मतीन खोखर साहब हैं, जो कि इस वक्त गंगाराम हॉस्पिटल में अपनी सर्विसेज दे रहे हैं। इनसे बात करते हैं, इनसे पूछते हैं कि डॉक्टर साहब आप क्या मशवरा देना चाहेंगे उन सब लोगों को जो बिल्कुल जो है वो बेदरेग होकर ये जो है कुर्बानी के गोश्त को खाते हैं और वो अपनी सेहत का ख्याल भी नहीं रखते, अपने स्टोमिक का और बाकी जो उनके मामलात होते हैं, उसके बारे में ज़रा बताइएगा प्लीज़। सर थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले तो मुझे आपने यहाँ पे इनवाइट किया, और बिल्कुल ईद में अभी सिर्फ 4-5 दिन बचे हैं और इसमें बहुत ज़रूरी है कि हम लोगों को थोड़ा बहुत गाइड करें। हालांकि ये अवेयरनेस जो है वो सिर्फ ईद पे नहीं बल्कि पूरा साल ही लोगों को पता होना चाहिए कि हमने क्या खाना है, किस टाइम खाना है और कितना खाना है। लेकिन ऐसा नहीं होता, क्योंकि हमारी जो नॉर्मल रूटीन है, बल्कि सिर्फ आप रूटीन से हट के देखें तो हमारा जो कल्चर है उसके अंदर ही एक किस्म का समझ लें कि ओवर ईटिंग जो हैबिट है ना, वो एक फ़ख्र समझा जाता है कि जी ठीक है जी, ये जितना ज़्यादा कोई खांदा है ना, वो उसको कहते हैं कि जी ये मतलब माशाल्लाह बहुत खुश खुराक है। तो हालांकि ऐसा होता नहीं है। सेहत जो है वो हमेशा कम खाना सेहत है, और इसी वजह से जब ईद आती है तो फिर हमें लोगों को बताना पड़ता है कि भाई हाथ तो होला रखो, कोई मसला नहीं। अभी जो है जैसे देखें कि लोग जब इस चीज़ का ख्याल बिल्कुल भी नहीं करते, डाइट का कोई उसको परवाह नहीं करते, क्योंकि वो कहते नहीं कि कुर्बानी का गोश्त है जी तो ये खाना भी स्वाब है, तो वो इस तरह से खाते हैं। जैसे आप देखें कि ईद जो है ईद उल फितर से पहले रमज़ान में वो अपनी डाइट का ख्याल करते हैं, लेकिन वो भी इफ्तारी के टाइम में कुर्बानी का गोश्त खाना अगर सुन्नत है ना, तो जान बचाना फ़र्ज़ है। हाँ, ये बात भी आपकी बड़ी है कि अगर जो सुन्नत को पूरी करते हुए वो जो है फ़र्ज़ ना भूल जाए, उसको भी याद रखें। ये बेसिकली होता ये है कि देखें, आपको पता है कि आपके जिस्म की प्रोटीन की एक रिक्वायरमेंट है, उसी तरीके से कार्बोहाइड्रेट की एक रिक्वायरमेंट है। तो अगर आप एक्सेस प्रोटीन लेंगे, चाहे वो गोश्त की शक्ल में हो, और आप सुबह भी नाश्ते में भी गोश्त खा रहे हैं, दोपहर को भी गोश्त खा रहे हैं, किसी के घर चले गए वहाँ भी गोश्त खा रहे हैं, तो आपका बैलेंस आउट हो जाता है। और उसके बाद आप देख लें कि जिस तरीके से इस वक्त हमारे जितने लोग हैं नॉर्मल रूटीन में आप उनके टेस्ट करवा लें तो अक्सर व बेशतर जो है वो उनके कोलेस्ट्रॉल डी रेंज आएंगे, यूरिक एसिड अक्सर लोगों के डी रेंज हैं। तो वो यही वजूहत हैं। और जब ईद के बाद आप करवाएंगे तो स्पेशली तौर पे आप देख लें कि बहुत सारे लोग हैं जिनका आपको LFT भी इवन डी रेंज मिलेगा, कि वो जाहिर है वो जिगर पे भी आपका वो SGPT और SGOT जो है वो, जिसको नॉर्मल ज़ुबान में हम कहते हैं कि जिगर में गर्मी होगी, वो आपका जो है वो रेज़ हो जाते हैं। फिर उसके अलावा आपका जो कोलेस्ट्रॉल के 4-5 टेस्ट हैं मेन, वो आप देखें तो वो डी रेंज हो जाएंगे। तो ये एक कॉमन सी एक चीज़ है। तो अगर हम थोड़ी सी एहतियात कर लें, गोश्त हमारे पास ही है, कहीं नहीं जाएगा, आपके ही फ्रीज़र में पड़ा, थोड़ी सी एहतियात कर लें, थोड़े से सब्र से खा लें, तो ये चीज़ें आपको वो एहतियात क्या क्या होगी, कैसे होगी? सर देखें, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आप गोश्त ज़रूर खाएँ, लेकिन आप अपनी लिमिट में रह के खाएँ कि जितनी आपको भूख है ना, आप सिर्फ उतना खाएँ। अब मैं आपको अगर अपना बताऊं तो मैंने बड़े अरसे से एक रूटीन बना ली है कि मैं अब खाना अपने टाइम पे नहीं खाता। हालांकि ये बुरी चीज़ है, अक्सर डॉक्टर्स भी इसको कहते हैं कि जी एक टाइम टेबल होना चाहिए खाने का। मैं अपनी भूख के हिसाब से खाता हूँ कि मुझे जिस टाइम भूख है और जितनी भूख है मैंने सिर्फ उतना ही खाना है, क्योंकि अदरवाइज़ अगर मैं ये सोचूंगा कि मैंने ये ख़त्म करना है तो मेरा वज़न भी बढ़ेगा, मेरे बाकी जो आप देखें कि पेट भी बाहर निकलेगा, फिटनेस भी ख़राब होगी, और जो आप समझते हैं ना कि ये इससे मुझे ताकत आ रही है, वो गलत है। वो आप जितनी आपको भूख है आप उतना ही खाएं, यू विल फील मोर हेल्दी। अच्छा, अभी जो है आप जानते हैं कि लाहौरी जो है वो तो पैदा ही शायद खाने के लिए हुए हैं ना, मतलब, और ये उनके लिए जो त्यौहार है ईद उल अज़हा, वो 3 दिन उन्होंने इस चीज़ की बिल्कुल भी परवाह नहीं करनी। उन्होंने ये डाइट प्लान जो आप बता रहे हैं कि वो कुछ उस पर लिमिट में रह के करें, तो ऐसा तो मुमकिन ही नहीं है ना।
और वो पूछते हैं ना, वो तो वैसे जब मिसाल तो बनी गुजरांवाला की, लेकिन ये जो है इम्प्लीमेंट हो रहा है लाहौर में। मैंने मतलब अक्सर औकात देखा, भाजी कितों आ रहे हो, अजी रोटी खा के, तो हुण की करोगे, बाद थोड़ी देर बाद रोटी खावांगे, फिर उस तो बाद की करना है, फिर रोटी खावांगे। मतलब उनका तो ये सिस्टम है। अब ये जो 3 दिन, या बल्कि ये तो मेरे ख्याल से 3 दिन से भी ज़्यादा ये चलेगा, तो इसमें कुछ लोगों का ये 2-2 महीने भी चलेगा। तो इनको कैसे हम बचा सकते हैं, या मतलब किस तरह से इनको अवेयरनेस दे सकते हैं? सर देखिए, मैं ये समझता हूँ कि एक तो आप अपनी हाइड्रेशन मेंटेन रखें, पानी का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें। जिस तरह पूरे दिन में आपको कम से कम भी 10-12 गिलास पानी पीना चाहिए। अगर आप गोश्त खा रहे हैं तो आप अपनी पानी की रिक्वायरमेंट थोड़ी आपकी बढ़ जाती है और आप ज़्यादा पानी पिएँ थोड़ा सा। इसके अलावा वही चीज़ है कि आप चाहे किसी के घर जाएं या कोई आपके पास आए, तो कोशिश करें कि आप सिर्फ उतना ही खाएं जितना कि आपको भूख है।